वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। संडे वाले दिन हमारी रूटीन है कि हम जो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके एनालाइज कर रहे होते हैं कि मंडे ओपन या कमिंग वीक में क्या पॉसिबल ट्रेड्स हैं, किस मार्केट में हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है, किस मार्केट में हमने सेल साइड पे पोजीशन करना है। और इन मार्केट्स में क्रिप्टोज़ में से बिटकॉइन, इथेरियम, कमोडिटीज़ में से गोल्ड, ऑयल, फॉरेक्स में से जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई और एक स्टॉक इंडेक्स है S&P 500, US 500। इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इन सारी मार्केट्स के अंदर आपने ट्रेड्स करनी है। इन मार्केट्स में से जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो उस मार्केट पे आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि भैया इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। फ़लाँ लेवल्स हैं कि जहाँ से आप बाय कर सकते हो, फ़लाँ लेवल्स हैं कि जहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाता है कि कमिंग वीक के अंदर हमारा बायस क्या है मार्केट के ऊपर। और किसी भी मार्केट में बायस होना यानी बायस ले के वीक को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायस का मतलब होता है कि डायरेक्शनल अप्रोच आपकी उस मार्केट को लेके क्या है। कि लेट सपोज अगर हम स्टॉक मार्केट की US 500 की बात कर रहे हैं तो आर यू बुलिश ऑन दैट मार्केट इन इन एनी पर्टिकुलर वीक और आर यू बेरिश। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन तो बिटकॉइन में आपका बायस एज स्विंग ट्रेडर जो कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है बुलिश है या बेरिश है। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है ख़ासतौर पे स्विंग ट्रेडर्स को। तो एंड तक आपने कंटेंट देखना है। कोशिश मेरी होती है कि मैं 10-15 मिनट के अंदर ही जिन मार्केट्स को हमने डिस्कस करना है मैं कर लूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। आइडियली आप अगर डायरी और पेन लेके ये वीडियो देखते हो तो अच्छा है, क्योंकि लेवल्स जो मैं आपको बताऊँगा उनको आप नोट कर लोगे, या ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के देख रहे हो तो मज़ीद अच्छा है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, सबसे पहले गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। प्राइस चार्ट्स को मैप करने से पहले एनालिसिस के पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। भैया हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। तो इन चार्ट टाइम फ्रेम्स में से डेली चार्ट टाइम फ्रेम जो है वो हमारा एंकर चार्ट है, यानी डेली चार्ट टाइम फ्रेम के डोमिनेंट ट्रेंड्स को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम। उसके डेली के मार्केट एनवायरनमेंट और की लेवल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर सकते। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है और वो तरीका मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। उसमें आप वो वीडियो ढूंढ लो जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि लेट्स सपोज अगर आपका एंकर चार्ट कोई और है लेकिन आप एग्जीक्यूशन यानी कि ट्रेड आप एग्जीक्यूट किसी और चार्ट टाइम फ्रेम पे करना चाह रहे हो, लेट्स से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो वो आपने किस तरीके से करना है। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखो, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड लेफ्ट से राइट आपने देखा और रिसेंटली मार्केट ने ये वाला स्विंग रेजिस्टेंस $3500 का अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। काफ़ी अर्सा मार्केट साइडवेज थी और साइडवेज रेंज अपसाइड के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट उसका हुआ। और अब हमारे पास 2-3 लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे पुल बैक के आने के बाद हमने बाय साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। एक लेवल हमारे पास ये पड़ता है तकरीबन 3628 का और एक लेवल हमारे पास ये पड़ता है। अच्छा, ये 2 लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप नोट करो, सबसे पहले तो ये 3628 का लेवल 21 डे EMA या मूविंग एवरेज, ये मैंने कौन सी लगाई है कि 21 मूविंग एवरेज है EMA। और 21 मूविंग एवरेज जो होती है वो स्पेसिफिकली एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रही होती है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, कन्फ्लुएंट एरिया, आइडियली डीपर पुल बैक आए यहाँ पे 3628 के एरिया पे। और लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल हमें मिल जाती है, लेट्स से बुलिश पिन बार मिल जाती है या बुलिश फेकआउट्स वगैरह कि जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, तो यहाँ पे बाय साइड पे काम हो सकता है। दूसरा फिर हमारे पास ये वाला ऊपर एक माइनर सपोर्ट जोन है 3707 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी लेट्स सपोज ऐसी कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल मिल जाता है जो बाय साइड पे क्लू दे रहा हो, तो इसके ऊपर भी बाइंग की जा सकती है। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर मार्केट करती है और इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनते हैं तो फिर इसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। तो बताने का मकसद ये है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि इस वीकली अपडेट का मकसद ये होता है कि किसी भी मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके एक बायस बिल्ड कर लिया जाए कि अगला पूरा हफ्ता हम इस मार्केट में एज अ बायर हैं या एज अ सेलर जा रहे हैं। तो गोल्ड मार्केट के अंदर हम एज अ बायर जा रहे हैं और वो लेवल्स और एरियाज़ के जहाँ से आइडियली अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी है। उसके बाद ऑयल मार्केट पर चलते हैं। ऑयल मार्केट के अंदर भैया
फ्राइडे की जो क्लोजिंग है फ्राइडे 26 सितंबर, उसमें आपने देखा एक सुपर बड़ी अच्छी बेरिश पिन बार सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है और बिल्कुल ये ट्रेडेबल सिग्नल है, एक ट्रेड अवेलेबल है कि जहाँ पे ये वाला एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया ओवरऑल अगर लेफ्ट से राइट हम प्राइस चार्ट को देखें ना तो ये हमें बेरिश डोमिनेंट मार्केट नजर आ रही है और इस बेरिश डोमिनेंट मार्केट के अंदर ये स्विंग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे पड़ा था 6655 का और उसी एरिया को मार्केट ने फ्राइडे 26 सितंबर को टेस्ट किया, एक बेरिश पिन बार सिग्नल दिया। इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ सेल लिमिट के साथ यहाँ पे ऑर्डर लगाया जा सकते हैं और इस कैंडल की शक्ल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे कम से कम 2-2.5 गुना फासले के ऊपर पहली सपोर्ट पड़ी है, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। तो ये वाला एक अच्छी ट्रेड है जो कि मंडे ओपन पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली याद रखनी एक बात कि सारे बॉक्सेस के टिक होने के बावजूद भी हमारी जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में जा सकती है, तो रिस्क को एट ऑल टाइम्स आपने मैनेज्ड रखना है। अब ऑयल में ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं जो स्पेसिफिकली ऑयल मार्केट को ट्रेड करते हैं उनके लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मैंने सिग्नल को हाईलाइट कर दिया और इसी सिग्नल को 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था, अगर आप ऑयल मार्केट को नहीं ट्रेड करते ना तो फिर बेशक इसमें आपने पंगा मत लो। आप जिस मार्केट को ट्रेड करते हो उसकी अपडेट अगर आ चुकी है तो उसमें काम करो, अगर आने वाली है अभी थोड़ी देर में मैं देने वाला हूं तो फिर उसको ऊपर आपने फोकस करना है। ऑयल अगर आपका पीस ऑफ केक नहीं है तो उसमें फिर आपको इस अपॉर्चुनिटी को देख के जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम US 500 की तरफ। US 500 बेरिश, तो हाँ ऑयल मार्केट के अंदर अगले हफ्ते में जो हमारा बायस है वो बेरिश है, तो हम सेलर हैं अगले हफ्ते इस मार्केट के। तो हर मार्केट का बायस बिल्ड करके अगली नेक्स्ट मार्केट के ऊपर हम जाते चले जा रहे हैं। US 500 के अंदर आप देखो तो क्या है कि सुपर बुलिश मार्केट है, लेफ्ट से राइट आप देखिए काफ़ी अच्छे से ये मार्केट सुपर बुलिश है। और इस बुलिश मार्केट के अंदर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि 21 EMA जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से ये रिस्पेक्ट हो रहा है। जब मार्केट ने 21 EMA को टेस्ट किया अपसाइड के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में एक पुश हमें मिला है। अब रिसेंटली ये वाली कैंडल जो कि थर्सडे 25 सितंबर को बनी है, एक बुलिश टेल्ड बार सिग्नल बना है और अभी फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन सेटअप बनाया तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। ये कैंडल जो कि 25 सितंबर थर्सडे की है, इसके हाई के ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करो किया जा सकता है और 25 सितंबर की कैंडल के लो के नीचे स्टॉप। और अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो 21 डे EMA के नीचे भी पड़ेगा। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासले पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट, ऑब्वियसली आपका टेक प्रॉफिट टारगेट न्यू हिस्टोरिक हाइज पे होगा। तो ये ट्रेड थोड़ी सी कॉशियस तरीके से आपने ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड आपने लेनी है। तो SP 500 US 500 के अंदर भी एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी। अगेन रिस्क को एट ऑल टाइम्स मैनेज्ड आपने रखना है। उसके बाद चलते हैं हम क्रिप्टोज की तरफ। बिटकॉइन मार्केट में ओवरऑल बेरिश डोमिनेंस यहाँ हमें नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसको अप्रोच कर रही है 107,381 और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट एरिया है। मोस्ट लाइकली आई वुड वांट टू सी ब्रेक डाउन ऑफ दिस सपोर्ट एरिया और मैं सेल करना चाहूँगा इस मार्केट के अंदर। सो लेट्स सी, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट इनसाइड बार पैटर्न बना रही है, बट वी कैन नॉट सेल इनटू दिस इनसाइड बार पैटर्न बिकॉज ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। सो ये वाला जो स्विंग सपोर्ट एरिया है यहाँ पे अगर लेट्स से कुछ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनता है तो ब्रेक डाउन को ट्रेड करके सेल साइड के ऊपर आइडियली आई वांट टू पोजीशन माय सेल्फ। तो बिटकॉइन मार्केट में फिलहाल आई एम अ सेलर। हाँ, अलबत्ता मेरा बायस चेंज हो सकता है अगर मार्केट इस स्विंग सपोर्ट एरिया पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें या प्राइस एक्शन देने लग जाए जो प्राइसेस के स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड पे जाने का क्लू दे। अदरवाइज टिल देन आई एम सेलर इन दिस मार्केट। मजीद फिर कल के दिन मंडे वाले दिन बिटकॉइन की स्पेसिफिक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो जिसमें ज़रा बिटकॉइन की ही बात होगी वो आ रही है, तो फिर उसमें मजीद बिटकॉइन पे हम बात कर लेंगे। इथेरियम मार्केट के अंदर भी ऐसे ही कुछ चक्कर है कि ये वाला लेवल और एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया और सपोर्ट जोन को होल्ड करेगी, लेकिन आप देखो यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है और ऐसा लगता है कि मोस्ट लाइकली प्राइस वांट्स टू गो डाउन। तो इसमें भी ट्रेड अवेलेबल इथेरियम में जब आपको वीडियो मिलेगी तो ये जो इनसाइड बार पैटर्न 25 सितंबर की जो मदर कैंडल है इस इनसाइड बार पैटर्न की, इसके लो के ब्रेकडाउन पे सेल स्टॉप के साथ शॉर्ट सेल और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला उसके 2 गुना फासले पे टेक प्रॉफिट टारगेट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक चीज़ होती है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रेकआउट ट्रेड्स जो होती हैं ना उनमें स्टॉप लॉसेस काफ़ी वाइड होते हैं। तो यू नो वी हैव टू, इट्स वेरी ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर रिस्क टू रिवॉर्ड व्हेन इट कम्स टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस ट्रिकी होते हैं। तो इथेरियम मार्केट के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है कमिंग वीक में और सेल साइड पे इसमें भी हमने खुद को पोजीशन करना है। हाँ, एक
अलबत्ता अगर मार्केट लेट्स सपोज इनसाइड बार पैटर्न का बुलिश ब्रेकआउट दे देती है और वापस इस स्विंग सपोर्ट एरिया के ऊपर चली जाती है और 2-3 दिन ट्रेड होती है, तो डेफिनेटली फिर हमारा जो बायस फिलहाल बेरिश साइड पे बना हुआ है ये वापस उठ के बुलिश साइड पे चला जाएगा। उसके बाद जी बिटकॉइन इथेरियम हो गया। नाउ कम टू यूएसटी जेपीवाई। यूएसटी जेपीवाई मार्केट के अंदर वी वर वेटिंग कि हमें क्लियर ब्रेकआउट मिल जाए मार्केट का, कि मार्केट इस एरिया को क्लियरली ब्रेकआउट दे, और वो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। नाउ द ऑप्शन इज यूएसडी जेपीवाई मार्केट में 148.70 और 149.12 इस जोन के ऊपर यहाँ पे अगर कमिंग वीक में कोई हमें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिलता है या पुल बैक के बाद कोई रिवर्सल सेटअप सिग्नल पिन बार वगैरह, उसके ऊपर बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। तो यूएसडी जेपीवाई में हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है। ये वो लेवल है 148.70 149.12 का कि जहाँ से आइडियली हम प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद बाय करना चाहेंगे। जीबीपी यूएसटी मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट है और इसमें आज सच हमारा कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है, लेकिन फिर भी चले मार्केट चूंकि सपोर्ट एरियाज के पास ट्रेड हो रही है तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल का वेट करेंगे यहाँ। लेकिन काफ़ी कंफ्यूज्ड इसमें प्राइस एक्शन अगर आप नोट करें और लेवल्स को आप लगाते चले जाओ ना तो आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज मार्केट ट्रैप्ड है यहाँ पे। ये देखो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर बाइंग का क्लू आपको मिलता है कहाँ तक बाय करोगे, रेजिस्टेंस तक, ये रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से ये ट्रेड सेंस ही नहीं करेगी। तो आइडियली आई वुड से जीबीपी यूएसटी मार्केट में फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर बैठो अंटिल फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप्स, और फिर बाद में अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसके ऊपर फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अब बिगिनर लेवल पे जिस तरीके से मैं प्राइसेस को मैप कर रहा होता हूँ, प्राइस चार्ट्स को और अपनी स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिर टीएलएस को यूज़ करके, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज जिनको आप मुझे देख रहे होते हो ना यूज़ करके ट्रेड्स को हाईलाइट करते, वो सारी मैंने यहाँ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको हाईलाइट किया। 75-75 वीडियोस पड़ी हैं, डेली की रूटीन के साथ एक वीडियो भी देखोगे, बाद टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक मार्केट्स का आपको बिगिनर लेवल पे पता लग जाएगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है तो उसके लिए भैया अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप करते हो बिगिनर से एडवांस लेवल पर, काफ़ी हद तक उस जगह पे चले जाते हो कि जहाँ पे ना सिर्फ अपने सिग्नल्स को आपको जनरेट करना स्टार्ट करते हो बल्कि आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज भी करते हो। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाते हैं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर आप क्लिक करो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वीकली एनालिसिस का फायदा सिर्फ ये आपको होता है कि आप पूरे हफ्ते के लिए ना अपना बायस आपका सेट हो जाता है कि आप फला मार्केट के अंदर बायर हो, अच्छा बायर हो तो कौन से लेवल्स हैं जहाँ से आइडियली अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है, अगर सेलर हो तो कौन से लेवल्स हैं जहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है, और आगे फिर ऑब्वियसली आपने जो सीखा हुआ है आपने एग्जीक्यूशन तो खुद ही करनी है ना ट्रेड की, हाँ भैया, और ट्रेड को अपनी मैनेज भी आपने खुद ही करना है। तो वो फिर अगर आपकी एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी है और बायस आपको इन वीडियोज़ के जरिए वीकली एनालिसिस के जरिए पता लग गया, तो दैट्स ऑल यू नीड। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।